सभी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा प्रपोजिशन। अब आप सोचेंगे कि प्रपोजिशन क्या है, व्हाट इज़ प्रपोजिशन। हमारे लिए तो बिल्कुल न्यू वर्ड है, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रपोजिशन होता क्या है, ठीक है। क्या होता है, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स पोजीशन और रिलेशन, ठीक है। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द सेंटेंस में आपका आता है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जो आपका जो भी थिंग है, जो भी चीज़ है या जो भी इंसान है, उसकी पोजीशन क्या है। वो ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके होते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। पोजीशन वर्ड्स बोलते हैं हम इनको, ठीक है। प्रेपोजिशन मीन्स पोजीशन वर्ड्स, और रिलेशन किसी का किसी के साथ रिश्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो, राइट। अभी आपको सिर्फ पोजीशन वाले वर्ड पढ़ने हैं, ठीक है। रिलेशन वाले वर्ड आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में, ठीक है। तो आपके सिलेबस में आपकी बुक में सिर्फ 5 वर्ड्स हैं प्रपोजिशन वाले, जो अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो समझ आया ना आपको प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन मीन्स अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स पोजिशन और रिलेशन, a word that shows the up, down, above, below, behind, front of, in front of, back to, next to। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, these are called preposition, okay। चलिए पहला वर्ड देखते हैं हमारा। फर्स्ट वर्ड इज ऑन। ऑन, सी हियर इज अ बॉक्स एंड द बॉल इज केप्ट ऑन द बॉक्स, राइट। तो बॉक्स को किसके ऊपर रखा गया है, बॉल को किसके ऊपर रखा गया है, बॉक्स के ऊपर, राइट। तो हमने क्या बोला सेंटेंस, अभी ध्यान से सुनिएगा मैं सेंटेंस क्या बोल रही हूँ। आई एम टेलिंग द बॉल इज केप्ट ऑन द बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स के ऊपर रखी गई है, तो मैंने क्या बोला, ऑन द बॉक्स, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं बोला ना, द बॉल इज केप्ट द बॉक्स, राइट। तो मैंने क्या बोला, ऑन द बॉक्स, इसका मतलब बॉक्स के ऊपर रखी गई है बॉल, ठीक है। तो क्या यूज़ करेंगे हम, ऑन। ऐसे ही आपका देखिए, द क्लोथ्स आर हैंगिंग ऑन द रोप। क्लोथ्स कपड़े किसके ऊपर टंगे हुए हैं, रोप रस्सी के ऊपर। सो द क्लोथ्स आर हैंगिंग अपॉन द रोप, ओके। द बॉल इज ऑन द बॉक्स। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द नेस्ट। बर्ड्स किसके ऊपर बैठी हुई हैं, नेस्ट के ऊपर बैठी हुई हैं, ठीक है। वो नेस्ट के अंदर भी बैठ सकती हैं तो इन द नेस्ट, और अगर नेस्ट के ऊपर बैठी हैं तो ऑन द नेस्ट। ऐसे ही द स्टिक्स आर ऑन द ड्रम। द स्टिक्स आर प्लेस्ड ऑन द ड्रम। द प्लेन इज केप्ट, द टॉय प्लेन इज केप्ट ऑन द बुक, ठीक है। तो समझ आया ना आपको, ऑन किस लिए यूज़ होता है। ऑन का मतलब कौन सी पोजीशन शो करता है आपकी, ऑन, ऊपर वाली। जब कोई चीज़ हम किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं ऑन, वी आर कीपिंग ऑन इट, ओके। ऐसे ही आपका ये है सी, इन का मतलब होता है अंदर। द कैट इज सिटिंग इन द बाथ टब। तो कैट जो किस में बैठी है, बाथ टब में बैठी है, बाथ टब के अंदर बैठी है, राइट। थोड़ा सा भी अगर आपकी बाउंड्री साइड, जो जिसके ऊपर आप बैठ रहे हो जिस चीज़ की, उसमें अब उसकी बाउंड्री अगर आपको साइड से कवर कर रही है, तो इसका मतलब आप उसके अंदर बैठे, राइट। इनका मतलब होता है अंदर। द बॉल इज केप्ट इन द बॉक्स। बॉल को किस में रखा गया है, बॉक्स में। तो क्या लिखेंगे आप, द बॉल इज केप्ट इन द बॉक्स। किस में रखा गया है, इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। तो इनका मतलब क्या होता है, के अंदर। द फिश इज सेलिंग इन द वाटर। फिश किस में तैर रही है, वाटर में, ठीक है। द फिश इज सेलिंग, मूविंग इन द वाटर, ओके। ऐसे ही आपका है, द माउस इज इन द होल। माउस किस में है, होल में है, अपने बिल में है, राइट। एंड द, व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रिंजल, राइट, बैंगन।
तो द ब्रिंजल इज़ इन द हॉट केस, ये हॉट केस होता है, ठीक है। तो द ब्रिंजल इज़ इन द हॉट केस, ठीक है। तो जब कोई चीज़ हम किसी चीज़ के अंदर रखते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इन। तो वहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे, इन, ओके। नेक्स्ट है आपका अंडर। अंडर का मतलब होता है कि नीचे, ठीक है। लाइक द बुक इज़ अंडर द टेबल, बुक जो है वो टेबल के नीचे है। द माउस इज़ अंडर द माउस इज़ अंडर द बॉक्स, माउस किसके नीचे है, बॉक्स के नीचे, ठीक है। बुक इज़ अंडर द टेबल, माउस इज़ अंडर द बॉक्स। अंडर का मतलब समझ आ गया ना आपको, अंडर का मतलब होता है नीचे। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे, ठीक है। सो द गर्ल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टेन, गर्ल कर्टेन के पीछे छुपी हुई है, कर्टेन मीन्स पर्दा। द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन, बॉय किसके सामने खड़ा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ कर्टेन, कर्टेन के सामने खड़ा हुआ है। तो ठीक है, इन फ्रंट ऑफ का क्या मीनिंग हो गया, सामने। बिहाइंड का मीनिंग हो गया पीछे। तो जब भी आपको फिलअप्स में भरना हो, पीछे कोई इमेज दी गई है आपको, उसमें दिखाया गया है कि कोई किसी चीज़ के पीछे खड़ा है, तो वहाँ पे आप फिल करेंगे बिहाइंड, ठीक है। कोई किसी चीज़ के ऊपर बैठा है तो आप, यार कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है तो आप फिल करेंगे ऑन। कोई थिंग किसी चीज़ के अंदर है देन आप फिल करेंगे इन। ऐसे ही अगर कोई चीज़ किसी के सामने है देन आप फिल करेंगे इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्री, गर्ल किसके सामने खड़ी है, ट्री के। एंड द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, बॉय किसके पीछे खड़ा है, ट्री के, ठीक है। लास्ट है आपका ओवर, ठीक है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ओवर बोलते हैं, ओवर नहीं होता है, ये ओवर होता है। क्या होता है, ओवर, ओवर, ओके। ओवर, अब ऑन और ओवर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑन का मतलब भी ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी ऊपर होता है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओवर में देखिए आपकी जो सरफेस है ना उसके साथ टच नहीं करेगी चीज़, ठीक है। लाइक द बॉल इज़ बाउंसिंग ऑन द बॉक्स, बॉल जो है बाउंस कर रही है किसके, बॉक्स के ऊपर, लेकिन उछल रही है बॉक्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉक्स के सरफेस को टच नहीं कर रही है ना बॉल। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर, ठीक है। समझ आया ना, ओवर कब यूज़ करते हैं, जब चीज़ आपकी किसी सरफेस के ऊपर है लेकिन उसको टच नहीं कर रही है सरफेस को, ठीक है। ऑन में क्या था, टच कर रही थी सरफेसेस, राइट। लाइक फॉर, ये देखिए ऑन में सारी चीज़ें क्या है, पानी के ठीक है, पानी के अंदर है, ये तो इन है, सॉरी। ऑन में देखिए ये कपड़ों का ये इस पे हैंग हो रहा है, टचिंग हो रही है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, टच कर रहा है सरफेस, और यहाँ पे भी बुक के सरफेस के साथ टच हो रहा है, राइट। लेकिन जब आप ओवर में देखेंगे तो यहाँ पे सरफेस टच नहीं हो रहा है। द बॉल इज़ बाउंसिंग ओवर द बॉक्स, और यहाँ पे द मैन इज जंपिंग ओवर द हर्डल, ठीक है। हर्डल का मतलब होता है रास्ते में आने वाली मुश्किलें, ठीक है। तो ये हर्डल डाले जाते हैं जब आप रेस लगाते हैं, हर्डल रेस होती है आपकी, ठीक है। तो वो हर्डल को ऊपर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। द मैन इज जंपिंग ओवर द हर्डल, क्रॉसिंग ओवर द हर्डल, तो वहाँ पे ओवर, देखिए यहाँ पे भी मैन और जो हर्डल है उसका सरफेस टच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे वीडियो को, और फिर मैं आपको अभी इससे रिलेटेड जो आपकी बुक में है ना, वो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में सेंड करेंगे, ठीक है।